बाबा, आप कैसे हैं? हम सब ठीक हैं फादर साहब। मांझी बाबा, मैं यहाँ बड़े बड़े सपने लेकर आया हूँ। मुझे इस गांव में आस्था और ज्ञान के बीज बोने हैं। ये बीज मंजलिसपुर गांव में उगने चाहिए और एक बड़ा पेड़ बनना चाहिए और खूब सारे फल देने चाहिए। फादर साहब, हमें आपका हमारे बीच होना बहुत अच्छा लगता है। मांझी बाबा, मुझे एक और बात बताइए। हाँ फादर साहब, मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप लोगों के जीने का जरिया क्या है? मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ही गरीब हालत में जी रहे हैं। क्या उनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है? फादर साहब, हमारे पास बहुत जमीन है, लेकिन हमारी सारी जमीन महाजनों ने ले ली है। क्यों? फादर साहब, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम मदद के लिए उनके पास जाते हैं। जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो वे हमें उधार देते हैं, और जब हम पैसे वापस नहीं दे पाते तो वे हमारी जमीन छीन लेते हैं। मांझी बाबा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी सारी जमीन वापस ले लेंगे। लेकिन फादर साहब, हम उन्हें वापस देने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उन्हें चुका सकें और अपनी जमीन वापस ले सकें। चिंता मत करो मांझी बाबा, मैं तुम्हारी सारी जमीन वापस पाने में मदद करूंगा। नमस्ते भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कानकी बाजार जा रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि मंजलिसपुर गांव में एक फादर साहब हैं जो संथालों को उनकी सारी जमीन वापस दिलाने में मदद कर रहे हैं? हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। अगर वे हमसे जमीन छीन लेंगे और हमारे खेत में काम नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे? हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हम किसी तरह उसे फंसाएंगे। नहीं तो हम उसे एक कमरे में बंद कर देंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। हम उनके खिलाफ कोर्ट में झूठा केस भी दर्ज करा सकते हैं। चलो आज ही करते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है, अब चलें। नमस्ते भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सुप्रभात फादर साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे मेरे दुश्मनों ने इस कमरे में बंद कर दिया है। कृपया थाने जाकर यह पत्र पुलिस अधिकारी को दे दीजिए। ठीक है फादर साहब, मैं आज ही जाकर यह पत्र दे दूंगा। धन्यवाद भाई। मांझी बाबा, अब मैं अपने दुश्मनों की गुलामी से मुक्त हो गया हूँ। साहूकारों से सारी जमीन वापस लेने के बाद हम अपने बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू करेंगे। हम अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बम बिना सिस्टरों को बुलाएंगे। सभी लोग शिक्षित हो और अब अंधकार और गुलामी से बाहर आए। मैं यहाँ आग जलाने और
आस्था और ज्ञान के बीच बोऊं। बहुत बढ़िया फादर साहब। जमीन की समस्या हल होने के बाद हम बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेंगे, फिर एक डिस्पेंसरी खोलेंगे और फिर एक चर्च बनाएंगे। मंजरेश्वर गांव को संथाल मिशन और चर्च का उद्गम स्थल बनने दें और हमारे लोगों के बीच हर जगह आग की चिंगारी जलने दें। आस्था और प्रकाश के लिए बीच बड़े और बड़े होते जाएं और खूब फल दें। हमारे रास्ते में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उन कठिनाइयों को हमें हमारे अच्छे कामों से नहीं रोकना चाहिए। ईश्वर का यह काम जारी रहना चाहिए। What a powerful and moving performance. A huge round of applause for this remarkable presentation. This act truly brought to life the inspiring journey of Father De Bono, his unwavering faith, selfless service, and immense dedication to the mission. Thank you, Father Crystal Storm, who is Parish Priest of Mariam Pahad, and his entire team from Gandhi Jayanti School, Mariam Pahad. अब कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करने का समय है। Now may I invite Mr. Amit Hasda, Assistant Professor of St. Xavier's School College, Maharu, proceed with our felicitation ceremony. Pastoral Apostolate. The pastoral apostolate refers to the religious and missionary activities carried out by catechists, clergy, and laypersons to spread faith, provide spiritual guidance, and support communities, community outreach, and church administration. Their efforts help strengthen faith communities and ensure the continuity of spiritual traditions. I would like to call Mr. Edward Soren Mahasoy, Mr. Nike Murmu, and Mr. Lawrence Soren on the stage. We extend a warm and respectful welcome to His Excellency Ruben Gauci, the High Commissioner of Malta, who joins us today in recognizing the outstanding contribution of our awardees. I would like to call Archbishop Thomas D'Souza on the stage to honor our awardees also. Mr. Edward Soren Mahasoy. He is 85 years old. He is one of the first batch of Father Aquilina in 1974-76 at CTC Training Center. He became the head catechist at Torai with Father Gauci and Father Ambrose. In 1982 at SDC, he was in faith formation team with Father Gauci and Father Richard. Later, he served at Pastoral Center Guwahati. We acknowledge his contribution. Instead of him, his son Surendra Soren is present.
एडवर्ड सोरेन महाशय दो 85 বছরের কানায় উনি তো 1974-76 রে सीटीसी ट्रेनिंग रे फादर एक्विलिना लाहा बेस फॉन मीटेन कानाय उनी तो फादर गौची और फादर एम्ब्रोस साथे तोड़ाए रे हेड कैटेकिस्ट रे बिनावना 1982 रे एसडीसी रे उनी तो फादर गौची और फादर रिचर्ड साथे पतिया बिनाव दौड़ रे तहे कना तायम ते उनी तो बेहतरी रिया पालकी केंद्र रे कमी किदा I would like to call Mr. Nike Murmu.